हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2014 के पेपर को सॉल्व करेंगे और इस पेपर में हम पर्यावरण पार्ट को कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने यूपी टेट 2011 और 13 का पर्यावरण का मैंने पेपर सॉल्यूशन करा करके अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ से पुराने वीडियो देख सकते हैं। और पर्यावरण के अलावा मैंने मैथ सीरीज पूरी कर दी है। यूपी टेट की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में आए हुए मैथ के प्रश्नों को मैंने ईयर वाइज वीडियो बना करके डाल दिया है। आप वहाँ मेरी चैनल से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो सही आंसर हो जाता है आपका बैरोमीटर। अगला प्रश्न आपका, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी N2। तो सही आंसर हो जाता है आपका SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका वायुमंडलीय प्रदूषक एक तरह से है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, इसे उत्पाद करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया। इसमें कौन सा वाला? ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड। फलों के पकाने में प्रयोग किया जाता है, एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है ये। तो ये वायु से क्रिया करके निष्क्रिय भी हो जाता है, जिसे कार्बाइड या कार्बेट नाम से गाँव में जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टिटनेस। तो इसमें जो है आपका जो दूषित जल पीने से फैलता है वो टाइफाइड फैलता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में देखिए, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी CH4। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाद बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका N2O और CH4 ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सरसों। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है आपका आंसर जो सही होगा वो सरसों होगा, क्योंकि सरसों का जो दाना होता है वो दो दलों से बना होता है। उसमें दो कपाट होते हैं, जब सरसों के बीज को तोड़ेंगे दो भागों में बट जाता है आसानी से, वो आपका जो है द्विबीजपत्री कहलाता है। ऑप्शन देखिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने है 129। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पॉलीसेड। तो जल का जो अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है।
और फ्लोएम के द्वारा पोषक तत्वों का, खाद्य पदार्थों का फ्लो एक तरह से होता है। ये फ्लोएम दिया गया है आपको, ये वाला ऑप्शन, ये आपका जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। और जाइलम जल को अधिग्रहण, इनको बस जल का संचरण करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो आप देख रहे होंगे इसमें ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेद भी आपका कौन सा है? ऋग्वेद है, और ये इसे प्राचीनतम वेद भी कहते हैं और प्रथम साहित्य स्रोत भी कहा गया है इसे। तो आपका इसमें ऋग्वेद ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो आप इसे अच्छे से जानते हैं कि आपके जो है 21% आपका ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। 21% नाइट्रोजन और 78%, गलती देखिए हो रही है हमसे, 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 99% के लगभग होती है। तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखिए कौन सी ऑप्शन में दे रखी है उन्होंने? बी ऑप्शन में दे रखी है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना होता है, या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है, या समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। इसलिए हम छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण कराते हैं जिससे कि उनको प्रत्यक्ष अनुभव मिले। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन ए, उसमें अधिक जल होना, ऑप्शन बी, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ऑप्शन डी, मिट्टी कठोर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती या अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, और बी ऑप्शन दिया, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अचानक से परीक्षा कोई हो उसका भय न रहे, इसलिए सतत मूल्यांकन होना आवश्यक होता है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर यहाँ जो दिया गया आपको सी, ये सही रहेगा, क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक जो भय होता है, डर होता है, वो नहीं होता है। वो एक हैबिट में आता है कि इनकी परीक्षा सतत मूल्यांकन से, कि उनकी परीक्षा होती रहती है तो उन्हें भय नहीं रहेगा परीक्षा से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए, बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, चुनकर चरना, क्योंकि चरने वाले पशु वो अपनी जो है जो अच्छा लगता है उसे चुन चुन के चरते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, जो अस्थियों के लिए कैल्शियम तो होना अनिवार्य है, ये तो आप समझ रहे होंगे, और बाद बाकी विटामिन डी से भी आपकी अस्थियाँ जो है मजबूत होती हैं। यानी कि विटामिन डी की कमी से आप जानते हैं सूखा रोग भी हो जाता है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। जो भारत में हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप ऑप्शन दिया देखिए, माउंटेन K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और माउंट धौलगिरी।
धौलागिरी। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, माउंट केटू। ये ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है ये आपकी शिक्षण की खेल विधि। अगला प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? पहला है समताप मंडल, दूसरा ओजोन मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा क्षोभ मंडल। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाएगी या सबसे पहली परत कहलाएगी, जो जमीन स्तर से चलेंगे ऊपर की ओर सबसे पहली परत क्षोभ मंडल कहलाती है या सबसे निचली परत होगी हमारे लिए। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग देखिए, ऑप्शन ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी रतौंधी, डी थकान। तो देख रहे हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है ये आपके। और यहाँ जो ऑप्शन सही होगा आपका वो स्कर्वी यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी हंसा मेहता। तो इसमें जो है आप देख रहे जो किरण बेदी हैं वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर हैं और इस नाम से भी आपने मूवी भी देखी होगी किरण बेदी, क्योंकि ये प्रथम आईपीएस महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी गिर जंगल, ऑप्शन डी कान्हा किसली। तो इसका आंसर जो होगा आपका काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वन्यजीव अभयारण्य है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो ऑप्शन ए बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? जो ओजोन परत है, देखिए ऑप्शन दिया उन्होंने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो आप समझ गए होंगे, इसमें सही आंसर आपका सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता नापने वाला जो यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 दिसंबर, डी हो गया आपका 22 दिसंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। तो इसके रचयिता हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश। असम का यहाँ असम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर असम। असम राज्य जो है ये असोम लिखा हुआ है, असम है। यहाँ का ये बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। और आज का अंतिम प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह क्या कहते हैं? खाद्य कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला विक्रिया कहते हैं, या खाद्य जाल कहते हैं, या बायोमास का पिरामिड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें खाद्य जाल कहते हैं इसे। क्या कहेंगे? खाद्य जाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमने अपनी ये सीरीज जारी रखी है। यूपी टेट की परीक्षाओं में जितना भी आपका प्रश्न आया हुआ है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, तो हमने अभी केवल मैथ पार्ट को पूरा कर लिया है। मैथ पार्ट की हमने अपने चैनल पर यूपी टेट मैथ ओल्ड पेपर नाम से हमने अपनी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे आपको यूपी टेट परीक्षा में जितना प्रश्न अब तक आया है मैथ गणित का, वो हमने उसका सॉल्यूशन डाल दिया है। अब हमने शुरू कर दिया आपका ईवीएस पर, यानी कि पर्यावरण पर। ये आपका बन गया आपको 2014 का। अब 2014 के बाद शेष जो पेपर है उनको धीरे धीरे बनाते रहेंगे और अब डालते रहेंगे चैनल पर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो पुराने पेपर्स पढ़ करके अपनी तैयारी अच्छी बना सकें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में हम जब भी वीडियो डालें तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।